नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं एमपी फर्स्ट न्यूज। उज्जैन नगर के प्रसिद्ध 84 महादेव में से 61वें पटनी बाजार स्थित श्री सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर है। रात्रि 11 बजे पंचामृत पूजन किया गया, जिसके बाद दर्शन का क्रम शुरू हुआ, जो आज शुक्रवार की रात्रि 12 बजे तक चलेगा। मंदिर के पुजारी पंडित प्रवीण पंड्या ने बताया कि मान्यता है कि हरतालिका तीज व्रत को रखने से सुहाग की लंबी उम्र की कामना पूरी होती है। हरतालिका तीज पर्व के अवसर पर रात 12 बजे से ही महिलाएं और युवतियां श्री सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में दर्शन पूजन अर्चन के लिए जुटना शुरू हो गई थी। दर्शन के लिए देर रात से लंबी लाइन महादेव मंदिर में लगी हुई थी। महिलाएं खास तौर पर दर्शन पूजन के बाद कथा श्रवण करने के लिए मंदिर पहुंची थी। हर साल बड़ी संख्या में महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए मंदिर पहुंचती हैं और मंदिर में पूजन अर्चन कर कथा सुनती हैं। हरतालिका तीज पर महिलाओं के साथ साथ कुंवारी कन्या भी व्रत रखती हैं और शिव पार्वती का पूजन करती हैं। मान्यता है कि इस दिन उपवास रखने और रात्रि जागरण से सौभाग्य और पुण्य लाभ मिलता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हरतालिका व्रत मनाने की परंपरा है। आज हरतालिका तीज का पर्व है। महिलाओं का ये विशेष त्यौहार होता है। पार्वती जी ने सबसे पहले शिव जी को प्राप्त करने के लिए हरतालिका तीज का व्रत किया था। सुबह हम जल्दी उठकर संकल्प लेते हैं और बगैर कुछ खाए पिए भोलेनाथ की पूजन अर्चन करते हैं, पंचामृत पूजन करते हैं, सब ऋतुओं के फल वर सब भगवान को अर्पित करते हैं और भजन करते करते हुए पूरा दिन बिताते हैं। मेरा नाम अंजना पंड्या है। मंदार माला कुतांकाले कृपाल माला विदुषेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। यह 84 महादेव में से 61वां महादेव है। सौभाग्येश्वर महादेव का मंदिर है, यहाँ पटनी बाजार में स्थित है। यहाँ पर महिला हरतालिका तीज पर्व बना रही है, जो कि कल रात को 12 बजे से लगाकर आज रात को 12 बजे तक यहाँ पर उत्सव चल रहा है। और महिलाएं निर्जल रह के 4 पहर की पूजा करके यह व्रत करती है, कथा सुनती है। और स्कंद पुराण में यहाँ एक कथा यह भी है कि रानी मंजरी को राजा ने घर से निकाल दिया था। रानी बहुत दुखी होकर वन भटकती रही। उन्हें एक संत मिले, महात्मा मिले। उन्होंने कहा कि उज्जैन में स्थित महाकाल वन में स्थित आप जो है सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर में जाकर आप भगवान की पूजा अर्चना करेंगे तो आपको वापस आपका पति प्राप्त होगा। तो बिछड़ा हुआ पति उनको वापस प्राप्त हो गया। किस प्रकार से महिलाएं इस ऋतु में जो भी होने वाली सामग्री है, फल फूल और जो है फल फूल लेकर यहाँ पर आती है और 4 पहर की पूजा करती है। पंडित प्रवीण पंड्या, पटनी बाजार, सौभाग्येश्वर महादेव मंदिर, उज्जैन। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शर्मसार करने वाला मामला सामने आया। गरीब आदिवासी महिला से युवक ने सड़क पर दुष्कर्म कर डाला। उज्जैन को शर्मसार करने का मामला सामने आया है। गुरुवार शाम से सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म करता दिखाई दे रहा है। इस वीडियो के वायरल होते ही पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए महिला के बयान लिए, मेडिकल करवाया और बीएनएस की धारा 64 व धारा 353 में प्रकरण दर्ज करते हुए आरोपी को आधे घंटे में गिरफ्तार कर लिया और न्यायालय में पेश कर उसे जेल भी भेज दिया। इस पूरे घटनाक्रम को घटित हुए लगभग 18 घंटे बीतने के बाद अब इस मामले में बवाल मचा हुआ है, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने इस मामले में ट्वीट पर राज्य सरकार पर तीखा निशाना साधा है। कोतवाली सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा ने बताया कि पीड़ित महिला को थाने लाया गया, उसकी शिकायत पर एफआईआर की गई, आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। आगर रोड कोयला फाटक क्षेत्र के पास एक अधेड़ महिला के साथ दुष्कर्म का वीडियो वायरल हो रहा है। महिला ने पुलिस को बताया कि आरोपी लोकेश पिता ओमकार लाल लहेरिया निवासी राजीव नगर आगर रोड ने उसे शादी का झांसा देकर शराब पिलाई और उसके बाद दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। जब उसने विरोध किया तो उसे जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। घटनाक्रम कल कोतवाली थाना क्षेत्र में हो रहा, क्या पूरा मामला है, पुलिस ने क्या एक्शन लिया? एक कोयला फाटक में एक दुष्कर्म की घटना का एक वीडियो हमारे पास आया था। तत्काल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए जो पीड़ित महिला है उसके थाना लाया गया और उसकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें बताया गया कि एक युवक था जो कि कोयला फाटक कलारी के पास उसको मिला था, जिसने उसे शादी का प्रलोभन दिया कि हम तुम्हारे लिए ज़िंदगी भर अपने साथ रखेंगे और तुम हमारे साथ में रह लो। और ऐसा करके और संबंधित ने उसको मदिरा पिला दी और उसके नशे में उसके साथ में गलत काम किया और उसके बाद फिर उसको धमकी देके और भाग गया। महिला की शिकायत हमारे तक आई, एफआईआर दर्ज की गई और संबंधित आरोपी को गिरफ्तार करके और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। हाँ, चूँकि बहुत काफ़ी गंभीर घटना थी और पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए तत्काल एफआईआर दर्ज की और तुरंत ही एफआईआर के आधे घंटे में ही आरोपी को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया है। अभी बीएनएस धारा 64 और
353 में FIR दर्ज की गई है। उज्जैन में शनि मंदिर के पास मंत्री तुलसी सिलावट के काफिले में लगी पुलिस की गाड़ी ने मां बेटी को टक्कर मार दी, दोनों घायल हो गई। गुरुवार को शहर आए मध्य प्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट इंदौर लौट रहे थे। इंडिया की रहने वाली प्रभा जायसवाल बेटी साक्षी जायसवाल के साथ फ्रीगंज में मार्केट के लिए निकली थी। रुद्राक्ष होटल के सामने शनि मंदिर के पास मंत्री के काफिले में चल रही पुलिस की गाड़ी ने एक कार को ओवरटेक करने के चक्कर में स्कूटी से जा रही मां बेटी को टक्कर मार दी। प्रभा जायसवाल के बेटे हेमंत जायसवाल ने बताया कि मां और बहन दोनों को चोट लगी है। निजी अस्पताल में भर्ती कराने की जगह दोनों को सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। घायल प्रभा ने बताया कि हम घर से निकले ही थे कि मंत्री के काफिले में चल रही गाड़ी ने दूसरी गाड़ी से आगे आने की कोशिश की और एक्सीडेंट हो गया। मेरे सिर और पैर में चोट आई है, बेटी भी घायल है। हम लोग घर से आ रहे थे, रुद्राक्ष के सामने पहुंचे और उधर से काफिले की गाड़ी आई थी, बहुत सारी पुलिस की गाड़ियां और भी गाड़ियां थी बहुत सारी। तो वो पुलिस की गाड़ी ने एकदम हमारे ओवरटेक करने में हमारे ऊपर चढ़ा दी, पीछे से आके हमारे ऊपर चढ़ा दी, जिससे हम बहुत दूर तक चले गए थे दिखा के। कहाँ से आ रहे थे आप और कहाँ जा रहे थे? हम लोग है ना घर से आ रहे थे इंडिया से और हॉस्पिटल जा रहे थे। हॉस्पिटल गोली लेने के लिए, हमारी एक गुड़िया और बीमार है घर पे, तो उसके लिए दवाई लेने जा रहे थे। कार चढ़ा दी आपको? हाँ, गाड़ी से उनने पीछे से जो ठोका तो हम बहुत दूर तक दिखा गए। वो बहुत ही स्पीड में थे। उन लोगों ने हम लोगों को वो एकदम से ठोक दिया और फिर गाड़ी रोकी। कौन लोग थे, किसका कार करता है? वो बाहर खड़े ना ड्राइवर भैया, उनने ठोका हमको और वही लेके आए। क्या नाम है आपका? प्रभा। ये हुई कि मेरी मम्मी और सिस्टर मार्केट के लिए निकले थे। कुछ शनि मंदिर तक पहुंचे थे तो कुछ जो मंत्री वगैरह की किसी की गाड़ी आ रही थी, जो काफिला आता है उसके आगे कोई पुलिस की गाड़ी रहती है जो आगे चलती है, जो हरी झंडी लेके, उससे पीछे से एक आगे गाड़ी जा रही थी, उसको टेक ओवर करने में जो साइड में ये चल रहे थे उनको पीछे से टक्कर मार दी जी। और फिर उन्हीं को उनने टक्कर मारी तो उन्होंने इनको गाड़ी में बिठाया, मतलब गाड़ी में लाए, सिविल हॉस्पिटल लेके आए। और फिर हमने पूछा कि आप क्या, तो फिर उन्होंने बताया कि हम मतलब मंत्री जी के काफिले में थे। ड्राइवर ने बताया कि मैं मतलब मंत्री जी के काफिले में गाड़ी चलाता हूँ, तुलसी सिलावट जी के काफिले में गाड़ी चलाता हूँ। आगे आगे हम आ रहे थे और मंत्री जी ने गाड़ी रोकी थी और हमने गाड़ी में लेके ना हम ही आए। मंत्री जी ने रोक ली थी गाड़ी और हम ही लेके आए हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हेमंत जायसवाल, कहाँ रहते हैं आप? ग्राम नेडिया। मेवाड़ा भांबी समाज जन कल्याण सेवा समिति द्वारा परंपरा अनुसार बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव पर इस वर्ष भी ध्वज पूजन चल समारोह निकाला गया। बाबा रामदेव मंदिर कतिया बाखल महाकाल मैदान से ध्वज पूजन कर चल समारोह निकाला गया। अध्यक्ष मोहन मेवाड़ा ने बताया कि चल समारोह पटनी बाजार होते हुए गोपाल मंदिर, क्षेत्रीय चौक होते हुए पुनः बाबा रामदेव जी मंदिर पहुंचा। यहां महाआरती की गई। पश्चात साय 6 बजे श्री गौड़ ब्राह्मण समाज धर्मशाला बख्शी बाजार हर सिद्धि रोड आगरे का बाड़ा पर महाप्रसादी का आयोजन किया गया। चल समारोह में देवनारायण जयपाल, विजय सिंह बल, रघुनाथ कटारिया, अशोक परिहार, रतनलाल जावल, रूप सिंह करवाड़िया, रमेश चंद्र चौहान, फूल सिंह पवार, बाबूलाल हैरा, ओम प्रकाश जोधावत, संरक्षक हरि सिंह परिहार, इंदर सिंह राठौर, जयप्रकाश छापोला, सह सचिव मान सिंह झंडेल, कार्यकारिणी सदस्य राधेश्याम नागौरे, प्रवीण मेघवाल, प्रचार मंत्री ललित बगेड़िया, प्रकाश कुरवाड़िया, जितेंद्र कुरवाड़िया, बद्रीलाल हैरा, सतीश कुरवाड़िया, रामप्रसाद गोयल, हरि सिंह परिहार। मोहन मेवाड़ा ने बताया कि 13 सितंबर शुक्रवार को तेजा दशमी पर महाआरती पूजन दोपहर 12 बजे से होगा। वहीं महाआरती शाम 6 बजे की जाएगी। बाबा रामदेव जी का आज जन्म उत्सव है। भादवे की दूज बोलते हैं। मालवा में हमारे वहाँ परंपरा अनुसार लगातार 32 वर्षों से चल समारोह के रूप में बाबा की पालकी निकाली जाती है, जो लगातार कभी खंडित नहीं हुई है, जो हमने कोरोना में भी निकाली है और आज भी इसको नौजवान हमारे नवयुवक मंडल, महिला मंडल और हमारी मेवाड़ा भामी समाज जल कल्याण समिति ने जो बीड़ा उठाया है उसके अनुसार हर काम बहुत सोच समझ के किया जा रहा है। आज मैं सभी समाजजनों का, सभी लोगों का धन्यवाद अंतर्गत करता हूँ। जी का जो जन्मोत्सव हमारे 32 वर्षों से हम मना रहे हैं और यह हर साल यात्रा निकाली जाती है बाबा रामदेव जी की।
जिसमें पूरे समाज के लोगों का सहयोग मिलता है, जिसमें हमारे सचिव, उप सचिव, अनेक श्रोतागण और जो भी बाहर से अतिथिगण पधारे हुए हैं, इन सबका सहयोग मिलता है। यह यात्रा हमारी महाकाल मंदिर से प्रारंभ होकर गुदरी चौराहा, पटनी बाजार, गोपाल मंदिर, छत्री चौक होते हुए वापस पुनः अपने गंतव्य की ओर, मंदिर की ओर पहुँच गए। बाबा की महाआरती होगी और भंडारे के रूप में सभी को जो समाज लोगों ने सहयोग करा है, एक प्रकार से बहुत ही अलौकिक दृश्य होता है। जैसे आज हम घर में एक छोटे बच्चे का जन्म उत्सव मनाते हैं, उसी प्रकार से हम पूरा समाज एकत्रित होकर बाबा का जन्म उत्सव मनाते हैं और उसके अंदर भंडारे रखा जाता है, जिसमें सभी लोग का सहयोग प्रदान होता है और धूमधाम से हम इसको उत्साह को हर साल मनाते हैं। धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व और सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा कार्यालय लोक शक्ति भवन में एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस पत्रकार वार्ता को भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक जोशी व विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने संबोधित किया। विवेक जोशी ने बताया कि यह अभियान 2 सितंबर से पूरे देश में शुरू किया गया है। यह अभियान केवल नए सदस्य जोड़ने का नहीं, बल्कि भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को और अधिक सशक्त और व्यापक बनाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उज्जैन नगर में इस बार 1,50,000 नए सदस्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे भाजपा की जड़ें और भी गहरी हो सकें। सक्रिय सदस्य बनने के लिए 100 साधारण सदस्य बनाना अनिवार्य है। यह अभियान 2 चरणों में चलाया जाएगा। पहला चरण 2 सितंबर से 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक चलेगा। इसके बाद 16 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता की प्रक्रिया शुरू होगी। विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने कहा कि इस अभियान का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के नेतृत्व में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय दिल्ली से किया गया। उन्होंने बताया कि भाजपा इस अभियान को संगठन पर्व के रूप में मना रही है, जिसमें पार्टी के हर सदस्य को पुनः सदस्यता ग्रहण करनी होगी। इस बार सदस्यता अभियान को अभूतपूर्व सफलता दिलाने के लिए नगर के सभी मंडलों में वरिष्ठ पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और अनुभवी नेताओं को विशेष सहयोगी प्रभारियों के रूप में नियुक्त किया गया है। पहला आयाम मिस्ड कॉल 8800002024, जिसके माध्यम से लोग पार्टी से जुड़ सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी की वेबसाइट के माध्यम से भी सदस्यता ग्रहण कर सकता है। पत्रकार वार्ता में प्रदेश सह मीडिया प्रभारी सचिन सक्सेना, सदस्यता प्रभारी सत्यनारायण खोईवाल, सदस्यता सह प्रभारी मुकेश यादव, संजय अग्रवाल, विशाल राजौरिया, मीडिया प्रभारी दिनेश जाटवा, सह मीडिया प्रभारी राकेश पंड्या उपस्थित थे। नगर का जो लक्ष्य है 1,50,000 साधारण सदस्य बनाने का हमारा लक्ष्य है। पिछली बार 45,000 सदस्य बनाए गए थे और उन्हें फिर से अपनी सदस्यता रिन्यू करना होगी और टोटल सदस्य 1,50,000 रहेंगे। इसका प्रोसीजर बहुत आसान है। या तो अपने मोबाइल पर नमो ऐप डाउनलोड करके और उसमें दी गई प्रोसीजर के आधार पर सदस्य बन सकते हैं। दूसरा प्रोसीजर है कि 1-8800002024 इस नंबर पर मिस कॉल जैसे ही देंगे, मिस कॉल देने पर एक SMS प्राप्त होता है। उस SMS में आपका सदस्यता क्रमांक भी होता है और साथ ही एक लिंक भी होती है। उस लिंक को ओपन करने पर उसमें दी गई डिटेल्स, जिसमें आपका फ़ोटो भी वो मांगता है, और उसको भरने के पश्चात आपका एक सदस्यता कार्ड जनरेट होता है और इस प्रकार आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बन जाते हैं। अभियान चल रहा है, अभियान लगातार चल रहा है और अगले 1.5 महीने तक 2 पार्ट में यह अभियान चलेगा। जो कार्यकर्ता साधारण सदस्य बनाएगा अपने रेफरल कोड से 100 सदस्य बनाने का इसमें प्रथम अर्हता होती है सक्रिय सदस्य बनने के लिए। उसके बाद अन्य नियम भी है, पर प्रमुख बात यह है कि उसे 100 साधारण सदस्य बनाना आवश्यक है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए MP फर्स्ट न्यूज।